ये है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक करंट। तो चैप्टर नंबर 13 में डियर कुछ पॉइंट्स आज सेकंड वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होती है, आइए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं। आप इस फिगर को अच्छे से देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है कि फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एंड अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के कारण ही देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे क्या हो रही है, जो फील्ड लाइनें हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वो चारों तरफ मतलब करंट को कैरी कर रही हैं। तो देखिए पहला पॉइंट दिया हुआ है, अ कॉइल में सर्कुलर टर्म्स ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped क्लोजली अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। दूसरा दिया आपका, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ दी बार मैग्नेट। तो आप देख रहे होंगे डियर, आपको देखते ही दोनों पॉइंट्स आपको ये अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगला दिया आपका डियर यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड एंड रिप्रेजेंटेड बाई द पैरेलल फील्ड लाइंस। अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं डियर, जिसका नाम है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब दिशा कैसे ज्ञात करते हैं या कैसे होती है, ये देखते हैं। पहले नंबर आपको फिगर यहाँ से समझ में आया होगा, लिखा है कि आपका डियर यहाँ पे एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल इज यूज्ड टू मैग्नेटिक स्टील रॉड इनसाइड इट। तो फर्स्ट नंबर पे दिया आपका डियर यहाँ पे, आउटसाइड द सोलेनॉइड नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द सोलेनॉइड देखेंगे हम लोग तो इसका हो जाएगा आपका डियर यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ। सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटिज ए मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। तो ये हमारा आपका जो फिगर था आपका जो देख सकते हैं, और ये जो हमारा हेडिंग है इसको हमने समझाया। अगला हेडिंग देखते हैं डियर, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आइए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, इट इज़ द टेम्परेरी मैग्नेट, एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का टेम्परेरी मैग्नेट होती है। शो कैन बी इजली डेमिनेस्ड दिया हुआ है आपका। तो स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड, इसका जो स्ट्रेंथ होती है कैन बी वेरिड होती है। पोलराइटली कैन बी रिवाइज, और नेक्स्ट दिया आपका जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, क्या होती है आपका जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। अगला हेडिंग डियर हमारा जिसका नाम है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, तो कैन नॉट बी इजली डैमेज, जल्दी डैमेज नहीं होती है। स्ट्रेंथ इज फिक्स, इसका जो स्ट्रेंथ होता है फिक्स होती है। पोलराइटली कैन नॉट बी रिवाइज, और नेक्स्ट आपका दिया है डियर यहाँ पे जनरली वीक मैग्नेट, और जनरली ये क्या होता है वीक होती है। अगला हेडिंग देखते हैं डियर, जिसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। पहले नंबर पे लिखा है आपका, एंड्रे मर्स एम्पियर सजेस्टेड दैट द मैग्नेट आल्सो एक्सट्रैक्टेड एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देख सकते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से, द डिस्प्लेसमेंट इन द कंडक्टर इज द मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगला हम देखते हैं पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज रिवाइज ऑन द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो डियर उसका नाम है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये आपका जो हेडिंग है डियर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, इसको आज ही टिक कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना इसकी है। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड इज सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये क्या होते हैं, म्यूचुअली कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपका ये थंब है, ये आपका फील्ड आपको बता रहा है और एक करंट को बता रहा होता है। तो नेक्स्ट दिया आपका डियर यहाँ पे, अब इसको समझते हैं और अच्छे से हम लोग लिखा है कि इफ़ द फोर फिंगर पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मिडिल जो होती है आपकी फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन थंब विल बी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फोर्सेस। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग जब हम लोग क्या करते हैं, अपनी तीनों उंगलियों को इस प्रकार संयोजित करते हैं, तो जिसमें आपका जो थंब होता है वो मोशन को बताता है, जो आपका थंब होता है मोशन को बता रहा है,
जो आपकी ये 4 फिंगर होती है आपको किसको बता रही है, मिडिल फिंगर जो होती है वो फील्ड को बता रही है, और ये जो फिंगर जो आपकी ये करंट को बता रही होती है। तो इस तरह से डियर हम अच्छे समझ सकते हैं कि थंब मोशन को ये फील्ड को बता रही है और ये किसको, करंट को बताती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्ट एंड ब्रेन आर इन द ह्यूमन बॉडी हैव द सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड। अगला दिया है डियर आपका एमआरआई क्या होती है। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्गन। तो आप क्या होता है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है। गैल्वेनोमीटर जो होता है आपका एक प्रकार का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होती है, ठीक है, दैट कैन बी detected the presence of the current in the current. It is also to the detected the direction of the current. ये आपका गैल्वेनोमीटर है। अगला दिया है आपका डियर इलेक्ट्रिक मोटर। तो आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं यहाँ फिगर के माध्यम से। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज द स्ट्रॉन्ग डिवाइस दैट कन्वर्टेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में किस डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू। तो आगे देखते हैं डियर इसका क्या लिखा हुआ आपका। एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी इज इंसुलेटेड कॉपर वायर। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड such the arm AB and CD are perpendicular to the direction of the magnetic field. The end of the coil are the connected to the two halves P and Q of the split ring. The inner side of these halves insulated and attract to the axle. The external conducting edges of P and Q touch two conducting stationary bruces X Y respectively. आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। करंट इन द कॉइल ए बी सी डी इंटर फ्रॉम द सोर्सेज बैटरी थ्रू द कंडक्टिंग ब्रश एक्स फ्लो बैक टू द बैटरी थ्रू ब्रूसेस वाई। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन आर्म ए बी यहाँ दिया हुआ है, तो ए बी पुशेस इट डाउनवर्ड while the forces acting on the arm CD pushes in the upward. Thus the coil and the axle Q mounted free to turn about the axis rotate anti-clockwise. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला दिया हमारा कि the at half rotation Q makes conduct with the brush X and P with brushes Y. Therefore the current in the coil gets reversed and flow along to the path DCBA. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। The split rings act as the commutator which reverse the direction of current and also reverse in the direction of the forces acting on the two arms AB and CD. Thus AB of the coil that was too early pushes down is now pushes up, and arm CD previously pushes up and now pushes down. Therefore the coil and axle rotate half a turn more the same direction. The reversing of the current represented each other half rotation, giving the rising of the continuous rotation of the coil to the axle. अगली हेडिंग हमारा जिसका नाम है कम्यूटेटर क्या होती है। देखिए हम लोग क्या होती है। A device that reverse of the direction flow current through a conductor is called commutator. अगली हेडिंग हमारे डियर इसका नाम है आपका यहाँ पे दिया आर्मेचर क्या होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल रन इंक्लूडेड द कॉइल इज कॉल्ड टू द आर्मेचर। इट इनहेंस द पावर ऑफ द मोटर। अगला देखते हैं हम लोग कॉमर्शियल यूजेस ऑफ द मोटर का कॉमर्शियल यूज कहाँ होती है। तो फर्स्ट नंबर का जो होती है आपके डियर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द प्लेस ऑफ द परमानेंट मैग्नेट इन लार्ज नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द कंडक्टिंग वायर ऑफ द करंट कैरिंग कॉयल। और तीसरा दिया सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉयल वुड बी वुंड। अगला देखते हैं हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे EMI कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में समझते हैं। व्हेन द कंडक्टर इज द प्लेस इन द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सम करंट इज इंड्यूस्ड
in it. Such current is called to the induced current and the phenomena is called to the electromagnetic induction. एक्टिविटी के माध्यम से आप समझ सकते हैं मैग्नेट मूव इनटू द कॉइल momentary deflection in G inducting presence of the current. Magnetic kept in the steady inside the coil. Number of deflection. थर्ड जो दिया आपका डियर मैग्नेट इज withdraw momentary deflection in G बट द अपोजिट डायरेक्शन इज द फर्स्ट केसेस. तो ये तीन तरह के आपके पॉइंट दिए थे. एक्टिविटी 2 के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि स्विच जब ऑन है तो मोमेंट्री डिफ्लेक्शन आपकी जी में हो रही है. दूसरा दिया आपका स्टेटरी करंट है आपका नो डिफ्लेक्शन. स्विचेज आप जो आपका होगा उस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे मोमेंट्री डायरेक्शन जी बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दी फर्स्ट केसेस. अगला हेडिंग देखते हैं डियर जिसका नाम है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को हम लोग समझते हैं क्या होती है. तो होल्ड ऑन द थम्स द फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर एंड राइट हैंड एंगल इन ईच अदर. तो हम तीनों उंगली को इस प्रकार करते हैं जिससे उनके बीच में क्या बने राइट एंगल बन रहा हो 90 डिग्री का कोण बन रहा हो. तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. इफ़ द फोर्सेस ऑफ द फोर फिंगर इफ़ द फोर फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इज द पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द करंट कंडक्टर देन द डायरेक्शन इंड्यूस करंट इंडिकेटेड ऑफ द मिडिल फिंगर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी कि जो आपका थंब होता है वो आपको किसको बता रही है और आपका जो ये फिंगर आपका वो किसको बता रही है फोर फिंगर और ये आपका मिडिल फिंगर किसको बता रही हैं. तो आप देख सकते हैं आपका जो एक फिगर आपका वो बता रहा है आपको एक फील्ड को बता रही है मैग्नेटिक फील्ड को बताती है. ठीक है. और ये आपका जो होती है आपके इंड्यूस करंट को बता रही है और ये आपका फोर्स मोशन को बता रहा है कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रही है. अगली हेडिंग देखते हैं हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेट जनरेटर यूज टू फाइंड द डायरेक्शन यूज द करंट. तो इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं जनरेटर का मतलब चीज़ों को पता करने में. अगला दिया इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में. आइए हम जनरेटर के बारे में समझते हैं. जैसे मोटर था वैसे जनरेटर के बारे में थोड़ा सा इसमें चेंजेस होती है. फिगर लगभग तो सेम है बट थोड़ा सा अंतर यहाँ पे होती है. एन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है जनरेटर में जो मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू द देखिए इसको कह रहा है रोटेट टू द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. An electric generator is consist of the rotating conductor coil ABCD placed between the two pole of the magnet permanent magnet. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे two end of the coil are the connected of the ring R1 and R2. The inner inside these of the rings are made of the insulated. Next दिया आपका the inner side of these rings are the made of the insulated. The two in conducting stationary brushes B1 and B2 keep pressed separately on the rings R1 and R2 respectively. अगला दिया आपका the two rings R1 R2 is internally attached to the axle. The axle may be the mechanically rotated from the outside rotate the coil inside the magnetic field. अगला दिया आपका डियर यहाँ पे outer ends of the two brushes are the connected to the galvanometer to show the flow of the current in the given external current. When the axle attached to the two rings is rotated such that the arms AB moves up, the permanent magnet produced in the permanent magnet. अगला देखते हैं हम लोग क्या लिखा है. हाफ ऑफ द रोटेशन ऑफ द आर्म CD start moving up AB brushes down. The result of the direction of the induced current both of the arms changing giving rise net induced current in the direction DBCA. The current of the external current now flow from the B1 and B2. Thus after the every half of the rotation pole in the समथिंग. अब इसमें भी दिया आपका डीसी क्या होती है. तो डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट बोलते हैं और डायरेक्ट करंट जो होती है स्प्लिट रिंग में टाइप ऑफ द कम्यूटर इसमें यूज की जाती है विद द अरेंजमेंट ऑफ वन ब्रशेस इज एट ऑल टाइम्स ऑफ द कंडक्टर विद द आर्म्स मूविंग अप द फील्ड while the other and the conducted with the arms moving down. The direction current always flow in the one direction whereas the alternative current is the reverse in the direction periodically. तो अगला हेडिंग देखते हैं जिसका एग्जाम में कई बार पूछी जाती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है. एसी के बारे में पूछा जाएगा नहीं तो डीसी के बारे में. द करंट विच द रिवर्स इट्स द डायरेक्शन periodically.
इन इंडिया लिखा है AC रिवर्स इन द डायरेक्शन इन द एवरी 1/100 सेकेंड, द टाइम पीरियड 1/100 + 1/100 = 1/50 सेकेंड, frequently 1 time period equal to 1/50 equal to 50 hertz. Advantage of AC can be transmitted over long distance without much loss of energy. Disadvantage AC cannot be stored. AC एनर्जी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगला हेडिंग जी है आपका डियर जिसका नाम है DC। इंपॉर्टेंट हेडिंग है। DC को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। द करंट विच डज नॉट रिवर्स इन डायरेक्शन DC कैन बी स्टोर। लॉस ऑफ द एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इज हाई। सोर्सेस ऑफ DC सेल, बैटरी, स्टोरेज सेल। अगला दिया आपका डियर डोमेस्टिक सर्किट ऑफ सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है? देयर आर द 3 काइंड्स ऑफ द वायर यूज, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और एर्थ वायर। तो एक एक को हम लोग समझते हैं अच्छे से। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव एंड नेचुरल वायर इज द 220 वोल्ट। अगला दिया है पोल। मेन सप्लाई इक्वल टू फोर्स। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉक्सेस सेपरेट सर्किट। एग्जाम में पूछा जाता है डियर, ये सर्किट डायग्राम बनाने के लिए एग्जाम में कई बार आ चुका है। आपको सर्किट डायग्राम बना करके से शो करना रहता है। आपको देखना था एर्थ वायर के बारे में। आइए हम लोग एर्थ वायर को देखते हैं क्या होती है। एर्थ वायर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक इन केस लीकेज ऑफ द करंट, स्पेशली द मैग्नेटिक बॉडी अप्लायंस। इट इज द प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस पाथ ऑफ द करंट इन केस ऑफ द लीकेज ऑफ द करंट। अगला हेडिंग दिया हमारा शॉर्ट सर्किट के बारे में। व्हेन अ लाइव वायर कम्स इन द डायरेक्ट करंट विद द नेचुरल वायर accidentally, the resistance of the current become low which can be result in the overloading. अगली हेडिंग हमारा डियर इसका नाम है ओवरलोडिंग। व्हेन अ करंट ड्रॉ इज द मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, इट रिजल्ट इन ओवरलैपिंग। अगली हेडिंग दिया है हमारा डियर इसका नाम है कजेज ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सीडेंटल हाइक इन द वोल्टेज सप्लाई, यूज ऑफ द मोर देन वन अप्लायंसेस इन द सिंगल सॉकेट। अगला दिया है डियर हमारा जिसका नाम है आपका सेफ्टी डिवाइस। तो आपका सेफ्टी डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज होती है, इलेक्ट्रिक वायर होता है, एर्थ वायर होती है और एक MCB होती है, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर। तो ये सारे पॉइंट्स थे डियर जिसको मैंने आज आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने चीज़ें समझाई आज अच्छे समझ में आया होगा। जो पॉइंट्स आपको छूट गया है या कोई ऐसा पॉइंट्स है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और कुछ मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी लेके आने वाला हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने की 100% संभावनाएँ होंगी। तो उम्मीद करता हूँ डियर आज के द्वारा पढ़ाई गई सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।